पाकिस्तान की तबाही के सबूत एचडी में सामने आ गए। हाई डेफिनेशन इमेज पाकिस्तान के अलग अलग पोर्ट की निकल करके सामने आई है। पाकिस्तान में किस तरीके से तबाही हुई है, अलग अलग एयरबेस पर कैसे कितने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, ये फुल एचडी में तस्वीरें निकल करके सामने आई है। एक एक करके अलग अलग एयरबेस की तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। यानी पाकिस्तान की तबाही के एचडी में सबूत वो सबके सामने है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इस शख्स ने नाक में दम कर दिया है। यह शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये जहां भी जैसे भी जो भी मौका मिलता है भारत पर वार करने में चूक नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट करके भारत पर और भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके बाद में वीडियो के तौर पर, फिर उसके बाद में सऊदी अरब में दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क के सामने, फिर उसके बाद में अब ये हवाई जहाज में बैठ करके इंटरव्यू देने लगे और वहां पर भी वही रोना कि मैंने करवाया है और मैंने दोनों देशों को कहा कि व्यापार करना है तो समझौता करो, अगर समझौता नहीं करोगे तो व्यापार नहीं होगा। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को मित्र बताते रहे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते रहे और डोनाल्ड ट्रंप, इस शख्स ने नाक में दम कर दिया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब क्या कहा है, ताजा बयान इनका क्या निकल करके सामने आया है, कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक एक करके पाकिस्तान के अलग अलग एयरपोर्ट की, एयरबेस की जो खबरें निकल करके सामने आई है, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जो अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले सुकूर हवाई अड्डा सिंध के अंदर, यहां की तस्वीर देखिए। ये पहले की तस्वीर देखिए, जब हमला नहीं किया गया था उससे पहले की तस्वीर है, और हमला किया गया उसके बाद की तस्वीर है। यह पाकिस्तान वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है और तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा फुल एचडी में कैसे इस हवाई अड्डे पर भारी तबाही मची है। बेगम नुसरत भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर यह काम करता है। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट के बाद में यह सिंध का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक हवाई अड्डा है। देखिए ये तस्वीर, देखिए आप, ये तस्वीर गवाही है, ये तस्वीर चीख चीख करके बोल रही है कि पाकिस्तान में भारत की सेना ने क्या तबाही मचाई। दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का नागरिक हवाई अड्डा, और वहां पर क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था, ये सवाल उठ सकते हैं, सवाल कहे जा सकते हैं कि नागरिक हवाई अड्डे पर क्यों अटैक किया गया, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान भारत की तरफ मिसाइलें लॉन्च करता, अपने फाइटर प्लेन यहीं से उड़ाता, यहीं पर लैंड करवाता। इसीलिए सबसे पहले इसके एयरबेस पर ही, इसकी स्ट्रिप पर वहां पर धमाके किए गए और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, नूर खान एयरबेस, बहुत चर्चित नूर खान एयरबेस रावलपिंडी का। भारत ने यह पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिया और ये तस्वीरें अपने आप में बिल्कुल साफ साफ बता रही है हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की तस्वीर। यह रावलपिंडी में पाकिस्तान सेना के मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर है। यहां परिवहन विमान जैसे C-130, हरक्यूलिस, इल्यूसीन 78 रिफ्यूलर ट्रेनर के तौर पर यहां पर तैनात है। ये अपने आप में, ये जो तस्वीर है, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर है। नूर खान का हवाई अड्डा जो सेना के मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर, यहीं से आसिम मुनीर, उनका घर, वो भी 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है। जब से आप हवा से वार कर रहे हैं, जब आप राफेल विमान से मिसाइलें दाग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर इधर मिसाइल दागना या 10 किलोमीटर इधर मिसाइल दागना, कुछ अंतर नहीं है। यानी एक तरीके से बताया कि हम आपके सेना के मुख्यालय को भी उड़ा सकते थे। यह संदेश इस एयरबेस तक पहुंचने का
और इस एयरबेस पर नुकसान पहुंचाने का, इस एयरबेस को तबाह करने के पीछे संदेश यही कि पाकिस्तान का सेना का मुख्यालय वो भी रडार पर था, उनके आसिम मुनीर का घर वो भी रडार पर था। इसके बाद तीसरी तस्वीर देखिए आप, रहीम यार खान हवाई अड्डा, भारतीय हमले से रनवे पर 19 फीट का गड्ढा बन गया, जिसके आसपास मलबा बिखरा हुआ है। दो तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं और इन दोनों तस्वीरों में यह कहानी साफ तौर पर बयां हो रही है। 19 फीट का गड्ढा बन गया यहां पर, 19 फीट का गड्ढा। सोचिए आप, यानी दो मंजिल मकान पूरा समा जाए, इतना बड़ा गड्ढा जमीन के अंदर। यानी कोई इसमें शक नहीं है कि भारतीय सेना ने पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ में हमला किया और भारत की सेना का बारूद वो फुश साबित नहीं हुआ। जैसे पाकिस्तान की मिसाइलें आ रही थी, फट ही नहीं रही थी, चाइना की मिसाइलें थी वो फट नहीं पा रही थी, ऐसे कैसे यहां पर गिर जा रही थी, लेकिन भारत धमाका, जोरदार धमाका। इसके बाद एक और तस्वीर देखिए आप, मुशाफ हवाई अड्डा सरगोदा में, ये पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यहां पर F-16 फाइटिंग फाल्कन, मिराज 5 और JF-17 थंडर विमान है। इसके रनवे पर दो बड़े बड़े गड्ढे बने, एक 15 फीट का गड्ढा और दूसरा 10 फीट का गड्ढा। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए आप। ये तस्वीरें बताती है कि जहां पर पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण विमान खड़े हुए थे, उस एयरबेस पर इतना जोरदार हमला किया गया है। आप पाकिस्तान के F-16, JF-17, ये जो पाकिस्तान के विमान हैं, आप यूं मान करके चलिए जैसे भारत के लिए राफेल है, वैसे ही पाकिस्तान के लिए ये विमान है। और पाकिस्तान के ये विमान जहां पर खड़े थे, उस एयरबेस पर इतने जोरदार तरीके से हमला किया गया। इसके बाद एक और तस्वीर देखिए, जैकबाबाद हवाई अड्डा, यहां JF-17 ब्लॉक और F-16 और AW-139 हेलीकॉप्टर तैनात है। तस्वीरों में एक एयरक्राफ्ट हैंगर को नुकसान पहुंचाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस एयरबेस पर भी जोरदार तरीके से नुकसान हुआ है और यहां पर भी पाकिस्तान के खास विमान भी, फाइटर विमान और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात थे और उनको भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए आप, भोलारी हवाई अड्डा, ये पाकिस्तान का नया सैन्य हवाई अड्डा है। यहां पर JF-17 थंडर, F-16 जैसे विमान हैं। तस्वीरों में एक क्षतिग्रस्त है और संभवतः कुछ विमानों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर भी यहां पर साफ तौर पर बता रही है कि पाकिस्तान को जोरदार नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को वो जमीन पर खड़े खड़े ही निस्तेनाबूद करने के लिए एक हमला किया गया। भारतीय सेना की तरफ से जब पूछा गया कि आपने उनके कितने विमान उड़ा दिए हैं, तब भारतीय सेना ने कहा कि हमारा काम किसी की बॉडीज गिनना नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। हमारा काम यह है, हमें एक टारगेट मिला, उस टारगेट पर हमें अटैक करना है और हम कितना मैक्सिमम वहां पर नुकसान कर सकते हैं, यह हमारा लक्ष्य रहता है। अब वहां पर कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं हुआ, इसको गिनने का काम हमारा नहीं है। गिनने का काम वो करते रहे बाद में। हमारा काम यह है कि हमें टारगेट मिलता है और वहां पर मैक्सिमम नुकसान कैसे हो सकता है, हम केवल उस बात पर फोकस करते हैं और उसके बाद में तुरंत वहां से पलट जाते हैं, क्योंकि अपनी भी सुरक्षा जरूरी है। अब इसके बाद में ये ट्रंप चचा, इनका क्या ही कहा जाए। मतलब ट्रंप चचा जो है वो हिंदी फिल्मों के एक तरीके से वो वाले विलन के तौर पर उभर करके सामने आ रहे हैं जो बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार जो है वो छीछाले इधर हो गई, दो बार छीछाले इधर हो गई, लेकिन आप बाज आने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कब कब जो है वो बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया जिस वक्त में सीज फायर होना था 10 मई को, उसी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके 33 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था 10 मई को, और ट्वीट करके कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने
बीती रात दोनों देशों को बैठाया, बात की और इनको तैयार किया। भारत की तरफ से सीज फायर का ऐलान बाद में हुआ, पहले ट्रंप चचा ने अपना ट्वीट ठोक दिया। इसके बाद में जब भारत के प्रधानमंत्री को 12 मई को अपना संबोधन देना था, संबोधन से ठीक आधे घंटे पहले वो टीवी के सामने प्रकट हो गए, कैमरों के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों को समझाया और शर्त रखी थी कि आप अगर व्यापार चाहते हैं तो समझौता करना पड़ेगा। ये एक ऐसी बात थी जिसको लेकर के प्रधानमंत्री को ऐतराज जताना चाहिए था। पूरा देश इस बात को कह रहा है कि हम व्यापार के लिए समझौता कर जाएं, ये हमारे खून में नहीं है, ये हमारे डीएनए में नहीं है, ये हमारी सेना कभी स्वीकार नहीं कर सकती इस बात को कि हम व्यापार के लिए पीछे हटे हैं। फिर इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचते हैं और सऊदी अरब पहुंच करके डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया कल। और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जब वापसी अमेरिका लौट रहे थे, उस वक्त में फिर इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया हवाई जहाज में, अपने हवाई जहाज में, और आसमान में भी फिर वही बात दोहराई कि मैंने इन दोनों देशों को कहा कि आप लोग शांति करिए, आपको अगर व्यापार करना है तो समझौता करना पड़ेगा। मतलब ट्रंप जो हैं वो ट्वीट करके मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वो खुद से वीडियो के तौर पर कैमरे के सामने आकर के बयान दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जब वो बेगाने और दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, मतलब भारत पाकिस्तान की बात है, फिर अमेरिका, उसमें तीसरा देश आ गया, फिर चौथी जगह पर जाकर के सऊदी अरब में आप फिर उस पर कूद पड़े और इसके बाद में हवा में, यानी हवाई जहाज में, वहां पर बैठ करके भी आप बाज नहीं आ रहे। क्या कहा है ट्रंप ने, जरा बयान देखिए आप। ट्रंप ने बयान दिया है, जैसा कि मैंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मैं शांति स्थापित करने वाला और एकता लाने वाला बनूं। मुझे युद्ध पसंद नहीं है। वैसे हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। कुछ दिन पहले ही मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही हिंसा को रोकने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष विराम करवाया। इसके लिए मैंने व्यापार का उपयोग किया और मैंने कहा, दोस्तों चलो एक समझौता करते हैं, चलो व्यापार करते हैं, चलिए परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते हैं, चलिए उन चीज़ों का व्यापार करते हैं जो आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। दोनों देशों के पास ताकतवर, मजबूत, अच्छे और समझदार नेता हैं और सब कुछ रुक गया। उम्मीद है कि यह स्थिति बनी रहेगी, लेकिन सब कुछ रुक गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सभी लोगों पर गर्व करते हैं जिन्होंने इस काम में कड़ी मेहनत की। मार्को, खड़े हो जाइए, आपने कितना शानदार काम किया है, धन्यवाद। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, मार्को और पूरी टीम ने मिलकर के काम किया, शानदार काम किया। मुझे लगता है कि अब वो एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। शायद हम उन्हें एक साथ खाने पर बुलाएं। मार्को, क्या यह अच्छा नहीं होगा? हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और यह संघर्ष जो छोटा था अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, उसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। ये ट्रंप हैं, मतलब ये कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान को खाने पर बुलाएंगे, एक साथ खाने की टेबल पर भारत और पाकिस्तान बैठेगा। आपके व्यापार के लिए मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी को इसमें कोई देर करनी चाहिए कि हम दुनिया का व्यापार भी अगर मिले तो उसको ठोकर मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने स्वाभिमान के साथ में, अपनी सेना के साथ में, अपने देश के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर पूरी दुनिया की धन दौलत वो भी अगर भारत को मुफ्त में दी जाए, सौगात के तौर पर मिले, भेंट के तौर पर मिले, पूरी दुनिया दे, तो भी हम उसे ठोकर मार देंगे। हम अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक लगातार बेहुदे बयान दिए जा रहे हैं और न जाने क्या मजबूरी है मोदी साहब की जो इन पर खामोशी बरते हुए हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।